Hey, hi guys, this is Vishal and you are watching Hackshala. So today's tutorial is related about Windows privilege escalations by using group policy. The group policy preference allows domain admin to create and deploy across the domain local user and local administrator account. This feature was introduced in Windows 2008 server. However, it can be abused by an attacker since the credentials of this account are stored encrypted and the public key is published by Microsoft. This leaves the door open to any user to retrieve this file and decrypt the password stored in order to elevate the access. The file is a group.xml file, राइट. सो यहाँ पर हमने ये देखा है ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस का यूज़ करके डोमेन कंट्रोलर जो यूज़र्स को एक्सेस देता है तो वो एज ए यूज़र जो एडमिन एक्सेस होता है उनका इनक्रिप्टेड पासवर्ड सी पासवर्ड मतलब एक ग्रुप पॉलिसी में वो ऐड करके रखता है. तो उस फाइल का एक्सेस नॉर्मल यूज़र को मिलता है जो डोमेन कंट्रोल के अंडर होते हैं. जो नॉन प्रिविलेज यूज़र होते हैं उनको भी उस फाइल्स का ग्रुप पॉलिसी फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है. तो उसे रिट्राइव करके उस फाइल को रिट्राइव करके उस फाइल्स के अंदर जो भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उन पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके हम लोग एडमिन एक्सेस ले सकते हैं और उससे हमारा यूज़र या हम एडमिन एक्सेस लेके एंटी एडमिन ऑथराइज पर्सन बन सकते हैं. दैट्स ऑल. सो वो जो फाइल है जो स्टोर फाइल है वो शेयर डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के अंदर होती है. ऑथेंटिकेट यूज़र in the domain has read access to this file since it is needed in order to obtain group policy update. The static key which can decrypt password stored in the group policy preference can be seen below like this. So अभी मैनुअली हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लॉइट करेंगे. तो वो जो ग्रुप XML फाइल है group.xml फाइल उस फाइल को हमने ब्राउज़ करना है और ब्राउज़ करने के बाद हमें जो वो फाइल इस तरह से मिल जाती है. ठीक है. तो कहाँ पे होती है वो फाइल. तो वो फाइल हमें देखने के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस की फाइल देखने के लिए हम उसका पाथ देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर पाथ दिया गया है वो होता है एक फोल्डर के अंदर सिस हॉल वॉल्यूम नाम के फोल्डर के अंदर होता है. ठीक है. सिस VOL के फोल्डर के अंदर होती है. तो वो फाइल फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग डोमेन कंट्रोलर वर्कस्टेशन के थ्रू. तो ये फाइल फाइंड आउट करने के बाद उसके अंदर हमें सी पासवर्ड इक्वल टू जो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है जो पासवर्ड होता है AES के इंक्रिप्शन का यूजिंग 32 बाइट्स की का होता है. ठीक है. तो उसे हमें डिक्रिप्ट करना है. तो डिक्रिप्ट करने के बाद हमारे पास प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मिलता है जो एडमिन का पासवर्ड है. तो उस पासवर्ड को हमें डिक्रिप्ट करना है. मैनुअली हमें फाइंड आउट करना है सी पासवर्ड को एक एट्रीब्यूट वैल्यू रहती है सी पासवर्ड की. वो फाइंड आउट करने के बाद उसे डिक्रिप्ट करना है. तो डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं GP3 फाइंडर. ठीक है. देन द वैल्यू कैन बी पास्ड इनटू द अनदर टूल्स व्हिच कैन बी डिक्रिप्ट द वैल्यू. सो यहाँ पर टूल्स मिलता है वो डाउनलोड करके हम लोग वहाँ पर उस टूल को रन कर सकते हैं इस तरह से GP3 finder.exe d हमारा सी पासवर्ड वैल्यू और एंटर. उसके बाद हमें पासवर्ड मिल जाता है एडमिन का. तो इस तरह से हम लोग मैनुअली उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं. बट हमारे पास मेटा एक्सप्लॉइट है तो मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करके पोस्ट एक्सप्लॉइट है पोस्ट विंडोज़ गेदर क्रेडेंशियल्स GPP. इस मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम लोग पोस्ट एक्सप्लॉइट भी बोल सकते हैं हम उसे. ठीक है. उसका यूज़ करके हम लोग जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसे डिक्रिप्ट करके एज अ प्लेन टेक्स्ट वर्ड पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र नेम इज़ penteslab-admin द पासवर्ड इज़ penteslab123 एक्सक्लामेटरी. तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है जो कि है एडमिन का. ठीक है. penteslab-admin. तो यहाँ पे एडमिन का एक्सेस मिल जाता है. तो अभी उस यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ करके हम लोग को प्रिविलेज एक्सेस करना है. तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्लॉइट है exploit-windows smb/ps-ex C. तो ये जो एक्सप्लॉइट है इसका यूज़ करके
हमें ऐड करना है 445 पोर्ट शेयर फाइल है हमारे एडमिन डॉलर, तो ये हमारी शेयर फाइल है। और हमें एसएमबी डोमेन ऐड करना है पेंटेस्ट लैब, जो भी पेंटेस्ट लैब डोमेन है हमारा, ठीक है, पेंटेस्ट लैब डोमेन। उसके बाद हमें एसएमबी यूज़र ऐड करना है जो कि एडमिन है, और उसका पासवर्ड ऐड करना है। एंटर करने के बाद हमें जो शेल एक्सेस मिलता है वो एक्सेस मिलता है, एंटी ऑथराइज एक्सेस मिलता है। उसी तरह से हमें पावर एक्सप्लॉइट यूज़ करके भी सेम वही मिलता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड लाइक ग्रुप पॉलिसी यूज़ करके हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे मिलता है, राइट, ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस का यूज़ करके, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोग प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं विंडोज़ का, और बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी है। और लाइक दूसरे प्रिविलेज एस्केलेशन से ये वाला प्रिविलेज एस्केलेशन बहुत इजी था। तो इसका हम आप लोग मैं मेरे पास एक विंडोज़ बेसिस पे एच का एक रिटायर्ड मशीन से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो जब आप लोग सॉल्व करते हो तो वहाँ पे ग्रुप पॉलिसी रेफरेंस का यूज़ होता है प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लाइक अनकोटेड, हम लोग लेंगे अनकोटेड सर्विस पाथ के ऊपर लेंगे शायद। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट वाला प्रिविलेज एस्केलेशन देखना पड़ेगा कौन सा है। ओके यहाँ पर है शायद, हाँ, तो वहाँ पे रहेगा अनकोटेड सर्विस पाथ, ठीक है। अनकोटेड सर्विस पाथ के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले प्रिविलेज एस्केलेशन देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो यू लाइक इट, बाय बाय, लॉग आउट।